कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। आज का विषय ले लेते हैं। विषय रहेगा चंद्र प्लस मंगल युति, एक साथ चंद्र और मंगल की युति। एक ऐसा लक्ष्मी योग जिसे जगाना पड़ता है, और जब जाग जाता है तो अति उत्तम धन, मान, सम्मान अति सरल मार्ग से स्वयं चलकर आता है। तो हम क्या समझेंगे, जागृत है या जागृत नहीं है, या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी अगर चंद्र प्लस मंगल आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं। तो 4 छोटे छोटे विषय रहेंगे मुख्य विषय को समझने के लिए। पहला विषय रहेगा विषय की पुरुषता हेतु। समझेंगे हम इसमें कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद दूसरा विषय रहेगा छोटा, लक्ष्मी योग अगर जागृत नहीं है तो क्या प्रभाव रहेंगे। तीसरा छोटा विषय रहेगा लक्ष्मी योग, चंद्र प्लस मंगल लक्ष्मी योग अगर जागृत है तो क्या प्रभाव रहेंगे। और अंतिम छोटा विषय, चौथा विषय, लक्ष्मी योग को कैसे जागृत करें। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। हमेशा की तरह इस विषय को भी अच्छी प्रकार समझाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला छोटा विषय, विषय की पुरुषता हेतु। समझेंगे इसमें एक ही पॉइंट है, आपकी लग्न कुंडली या नवमांश D1 चार्ट या D9 चार्ट या नवमांश कुंडली में किसी भी भाव में तथा किसी भी राशि में अगर केवल चंद्रमा प्लस मंगल, चंद्र प्लस मंगल एक साथ विराजे हुए हैं तो यहां आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग या प्रसिद्धि योग भी इसको कहा जाता है, उत्पन्न होता है। कंडीशन क्या है कि केवल चंद्रमा और मंगल, 2 ही चार्ट आपने देखने हैं, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली, कहीं भी बैठे हों, चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हुए हों और कोई और भी ग्रह 1, 2, 3 भी अगर साथ में बैठे हुए हैं तो इसको ऐसे समझिएगा कि इससे उत्पन्न होने वाला लक्ष्मी का प्रभाव थोड़ा प्रभावित होना प्रारंभ हो जाएगा। समरूप में भी प्रभावित हो सकता है और विषम रूप में भी। तो आप अपनी कुंडली चेक कर लीजिएगा। 2 ही प्लैनेट मैंने बताए हैं, चंद्रमा और मंगल। दूसरा विषय ले लेते हैं छोटा, लक्ष्मी योग अगर जागृत नहीं है तो क्या प्रभाव रहेंगे। 3 पॉइंट्स रहेंगे इसमें और बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट रहेगा अमावस्या या पूर्णमासी की तिथि की रात्रि मन अत्यधिक चलायमान रहते हुए जातक का मन, जिसकी कुंडली में चंद्र और मंगल एक साथ बैठे हुए किसी भाव में किसी भी राशि में, बड़ी मुश्किल से नींद आना, बाकी दिन आराम से आती होगी तो इस दिन नहीं आएगी। यह लक्षण है कि केवल कुंडली में अक्षर लिखे हुए हैं, प्रभाव नहीं पहुंच रहा है आपके शरीर तक। उत्तम विवाह से पूर्व ही जो विवाह संस्कार जो होता है उससे पहले ही आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाना, यानी आपका चरित्र प्रभावित हो जाना और लगातार नष्ट होते ही रहना। मैंने बताया ना, सम प्रभाव भी पड़ सकता है और विषम प्रभाव भी पड़ सकता है। तो विषम के ऊपर बात कर रहे हैं हम। स्वयं की माता श्री से विवाद रहना या बहुत कम विषयों पर
आप दोनों का एक मत रह पाना। किसी भी प्रकार का व्यसन चलते ही रहना, गलत चीज खाना और गलत चीज पीना, ये हो गया व्यसन। ये होगा पहला पॉइंट। अब बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। आपके घर की दीवारों पर किसी भी रूप में सीलन का बने ही रहना, घर में लगे पानी के नलकों का खराब होते रहना, पूर्ण घर अस्त व्यस्त बने रहना, सोने और उठने का नियम नहीं होना, नेत्र ज्योति का क्षीण रहना, आंखें बहुत ज़्यादा आपकी प्रभावित हैं, किसी भी विषय को जाने बिना अपना निर्णय सुना देना, अधीर प्रकृति आपकी, किसी भी बात को लेकर तुरंत परेशान हो जाना, बैठे ही बैठे सुनने को मिला और परेशान होना शुरू, मासिक आय के साधन का अधिक स्थिर नहीं रह पाना, आती तो है लेकिन अति विलंब के पश्चात मासिक आय आपकी या पेमेंटें बहुत ज़्यादा अटक जाती हैं, केवल शीघ्र धन बनाने वाले कार्य जैसे जुआ या लॉटरी, गलत तरीके वाले रूपी साधनों पर अपना पैसा तथा समय लगाते रहना और अपनी काल्पनिक दुनिया में खोए ही रहना, कैलकुलेटर लेकर रात को शुरू हो जाएंगे कि अगर दिन का इतना पैसा आ रहा है तो एक हफ्ते का इतना बन जाएगा, गुना करते 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 जब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि मतलब जो है शरीर अब संभाल ही नहीं रहा है, बिल्कुल गिर ही जाएंगे, तो वहीं पे सो जाएंगे और अगले दिन कोई दिनचर्या नहीं है, दोबारा वही काम कि अगर ऐसा हो जाएगा, यानी कल्पना की दुनिया में खोई ही रहना। और बात चल रही है कि चंद्रमा प्लस मंगल बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रभाव रहेंगे। तीसरा पॉइंट समझेंगे, अपच की समस्या रहना, गंभीर कब्ज की समस्या रहना, किसी भी रूप में उदर की तरफ से परेशान, पेट की तरफ से परेशान बने ही रहना, स्वभाव में व्यर्थ का क्रोध, झुंझलाहट बने रहना, पैतृक संपत्ति के लिए परिवार में या स्वयं के जीवन में विवाद देखना, मतलब जब आपका जन्म हुआ, बहुत छोटे थे, उस समय विवाद चल रहा होगा परिवार में, या जब आप बड़े हुए तो आपके जीवन में पैतृक संपत्ति, पूर्वजों की प्रॉपर्टी, पिता की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद देखना, मासिक आय में अधिकांश रुकावटें देखना, आज देते हैं, कल देते हैं, कल करवा देते हैं, ये आपको जवाब मिलना, भाई होते हुए भी पूर्णता साथ नहीं मिलना इत्यादि। अर्थात वह सभी प्रभाव जो कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष तथा अंगारक दोष के उत्पन्न होने से प्राप्त होते हैं, वो सारे फल मिलने लग जाएंगे अगर चंद्रमा प्लस मंगल एक साथ बैठे हुए हैं और जागृत नहीं हैं या उल्टा प्रभाव दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, तीसरा छोटा टॉपिक, तीसरा छोटा विषय, लक्ष्मी योग अगर जागृत है, सही तरीके से प्रभाव दे रहा है, तो क्या प्रभाव रहेंगे शुभता को ध्यान में रखते हुए। केवल एक ही पॉइंट है इसमें, आप श्री यानी आप केवल परिश्रम आधार पर ही जीवन में आगे बढ़कर किसी उत्तम जातक के मार्गदर्शन में धन अर्जन करेंगे। कैसा भी लालच दे दो आपको कि यहाँ पर इतने पैसे डालो, डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, आप कहोगे कि मुझे नहीं पड़ना इन चक्रों में, ये मार्ग ठीक नहीं है, इसमें भविष्य नहीं है, घर नहीं चलता इनसे। केवल
परिश्रम आधार पर। अगर लगन कुंडली में या नवमांश कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस पर शुक्रदेव अकेले विराजे हुए होंगे तो केवल अपने नियमों पर चलकर ही धन अर्जित करते रहेंगे। और शुक्र अगर यहाँ नहीं बैठे तो पहले पॉइंट पे मैंने कहा किसी उत्तम जातक के मार्गदर्शन में धन अर्जन करेंगे, कोई आपको सिखाएगा। लेकिन शुक्र पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में अकेले बैठे हुए हैं। चंद्र मंगल तो बैठ ही गए लेकिन अकेले बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? आप अपने नियम खुद बनाओगे, कोई आपको सिखाएगा नहीं। दुनिया से अलग कार्य करोगे और बहुत अच्छा कार्य करोगे। आप प्रेरणा बनोगे दूसरों के लिए। ऐसी भावना के साथ जब आपके 108 दिन व्यतीत हो जाएंगे तब आपके दोनों हाथों में चंद्र रेखा एवं भाग्य रेखा आपस में मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आपका जो स्वभाव है, अगर ये स्वभाव जैसा मैं आपको समझा रहा हूं और ये स्वभाव अगर आपका बना ही रहता है, संकल्प है आपका ये बनाया हुआ नियम किसी भी अवस्था में आप नहीं त्यागोगे, तो ये जो तरीका है, ऐसे तरीके में इस तपस्या में जब आपके 108 दिन व्यतीत हो जाएंगे, आपके दोनों हाथों में ये देखने के लिए, अब कुंडली में तो चंद्रमा, मंगल, शुक्र जहाँ बैठे वहीं बैठे रहेंगे। कुंडली तो आपसे बात करने से रही, लेकिन आपके हाथ की रेखाएं आपको मार्गदर्शन देना प्रारंभ कर देंगी। तो दोनों हाथों में एक साथ चंद्रमा रेखा और भाग्य रेखा आपस में मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। ये देखिए, ये है हाथ, ये हो गया चंद्रमा का एरिया, और ये जो बीच वाली उंगली है, यहाँ से जो रेखा चलती है, ये हो गई आपकी भाग्य रेखा। तो ये हो गया चंद्रमा का स्थान, चंद्र पर्वत ये वाला, और ये हो गई आपकी भाग्य रेखा। अब या तो यहाँ से कोई रेखा ऐसे निकल के यहाँ मुड़ जाएगी, या यहाँ से कोई रेखा मिलती हुई जो भाग्य रेखा सीधी ऊपर से आ रही होगी यहाँ मिल जाएगी। यह पहचान है। इसलिए स्कैनिंग में कई बार मैं हाथ की रेखाएं मंगवाता हूँ, क्योंकि जातक अपनी बुद्धि तो बहुत लगा लेता है, तो मैं भी लगा लेता हूँ। हाथ की रेखा साफ बता देती है कि क्या हो आप। कुंडली तो बोलती ही है, स्कैनिंग में पैनल पे डलते ग्रह खुद बोलने लग जाते हैं। तो ये मैंने आपको पहचान बता दी। ये दोनों रेखाएं, चंद्र रेखा और भाग्य रेखा अगर मिली हुई है, जो कर रहे हो, जिस लाइन में हो, ईश्वर की कृपा चल रही है आपके साथ में। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, पजल मत होइएगा और शॉर्टकट पे मत जाइएगा जीवन में। जो कर रहे हो करते रहो, चिंता नहीं करनी पड़ेगी पैसे की, परेशान हो जाओगे, इतना धन आने लग जाएगा। ये संकेत हैं ये। इसके बाद चौथा विषय ले लेंगे, छोटा वाला, लक्ष्मी योग को कैसे जागृत करें। 2 पॉइंट्स रहेंगे इसमें। सर्वप्रथम उपरोक्त बताए गए नकारात्मक प्रभावों को पूर्णता त्याग दें। जो गलत कार्य कर रहे हो, क्षमा मांग लो और त्याग दो, उसी क्षण त्याग दो कि अब नहीं करूंगा, गलती हो गई। ईश्वर मुझे क्या बनाना चाहते हैं और मैं क्या बन रहा हूं, क्या बनता जा रहा हूं, त्याग दो। इसके पश्चात 108 दिन लगातार स्नान वाले जल में थोड़ा कच्चा गौ दुग्ध, देशी गौ माता का दूध कच्चा, बगैर उबला हुआ कच्चा, मिलाकर स्नान करें। घर के ईशान कोण में एक
चांदी की डिब्बी में शुद्ध शहद डालकर चांदी का ढक्कन लगाकर आजीवन हेतु रख दें। लेकिन पहले संकल्प लेना पड़ेगा कि ये जो नकारात्मक प्रभाव हैं इन पे अब दोबारा नहीं चलूंगा, तो ये उपाय कार्य करेंगे। अपनी मनमर्जी चलाते रहोगे तो कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होंगी। बहुत क्लियर आपको प्रार्थना कर रहा हूं। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो स्टील की छोटी डिब्बी में चांदी पत्रा के छोटे टुकड़े और शहद डालकर बंद करके रख दें। चांदी के बर्तन नहीं हैं, सोनार पे चले जाइएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे छोटा चांदी का पत्रा दे दीजिए बनाकर। मिल जाएगा आपको, सुबह दोगे तो अगले दिन मिल जाएगा या शाम तक भी मिल सकता है। उसको ले आइए, स्टील की छोटी डिब्बी ले लीजिए, कैंची से कट जाता है पत्रा चांदी का, उसके छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए जिससे कि वो चले जाएं और शहद डालकर बंद करके रख दो। कैसे? जैसे मैंने प्रार्थना करी चांदी की डिब्बी के लिए, तो स्टील का ढक्कन होना चाहिए उसके अंदर, बस बंद करके रख दो आजीवन। दूसरा पॉइंट समझेंगे। नित्य चांदी के गिलास में 7 से 8 घंटे रखा हुआ गौ दुग्ध या जमीन का पानी या लस्सी पीना आरंभ कर दें। चांदी का गिलास नहीं होने पर स्टील के गिलास में चांदी के पत्रा के छोटे टुकड़े डालकर उपाय प्रयोग करें। चांदी का पत्रा पूर्णतः द्रव्य में डूब जाना चाहिए। दूध है तो उसमें भी डूब जाना चाहिए, पानी है तो उसमें भी डूब जाना चाहिए, लस्सी है तो उसमें भी डूब जाना चाहिए। इसके साथ में आपकी जो रसोई है, रसोई घर में 5 किलो उत्तम खुशबू वाला चावल बने ही रहना चाहिए, जिसमें चांदी का बर्तन या चांदी का पत्रा, बड़े वाला पत्रा या चांदी का कोई भी बर्तन छिपा ही रहेगा। चावल होना चाहिए आपका बहुत ज़्यादा खुशबू वाला, और प्लास्टिक के कंटेनर में मत रखिएगा चावल को। ये बात ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक के कंटेनर को अवॉइड करिएगा। मान लीजिए आपके यहाँ इकट्ठा चावल आता है तो एक छोटा सा 5 किलो का डब्बा लेके आइएगा जो कि प्लास्टिक का नहीं होगा। उसमें बहुत अच्छा क्वालिटी का चावल आप उसमें डालिएगा, और एक दूसरा डब्बा लेके आइएगा, उसमें भी 5 किलो चावल डाल कर रखिएगा, और दोनों डिब्बों में 2 पत्रे आ जाएंगे। चावल आपने प्रयोग करने हैं, जैसे कि आपने एक डिब्बे में से रोज़ आपके यहाँ खाना बनता है तो राइस उसमें बनता है, तो उसमें से निकालते रहे। जिस दिन वो खाली हो गया तो अब चांदी का पत्रा उसमें रह जाएगा, तो उसको दोबारा फिल कर दो। अब जो दूसरा डिब्बा रखा हुआ था उसको प्रयोग करना शुरू कर दो। तो इस प्रकार से आपकी जो रसोई घर है उसमें चांदी चावल जो है, ये वाला जो ऊर्जा है वो बनी रहेगी, वही आप राइस खाना प्रारंभ कर दोगे। तो ये जो योग है चंद्र प्लस मंगल, ये जो है अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देगा, और किसी भी योग को जागृत होने में, स्कैनिंग के अनुभव में, केवल स्कैनिंग के अनुभव में 108 दिन लगते हैं। जो भी आप कर रहे हो, मैं पुनः प्रार्थना करूंगा, आपकी हाथ की रेखा ही बता देगी कि क्या कर रहे हो। मुझे तो रेखा तक भी नहीं जाना पड़ता, खैर, लेकिन आपकी पहचान कर मैंने बता दिया, तो बिल्कुल भी अटकने की ज़रूरत नहीं है। चंद्र पर्वत की रेखा और भाग्य रेखा अगर मिल रही हैं या चलनी प्रारंभ हो गई हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बहुत उत्तम पथ पे चल रहे हो। उत्तम पथ पे थोड़ा सा रफ्तार धीमी रहती है, लेकिन पथ बना रहता है। बाकी दिन तो 4 दिन की चांदनी। तो ये था हमारा विषय, चंद्र प्लस मंगल युति, एक ऐसा लक्ष्मी योग जिसे जगाना पड़ता है।
किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो, पूर्ण वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ हो, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं